सज्जनों और देवियों, साहब ने कबीर साहब की वाणी उद्धत करके गा करके प्रश्न किया है, आप सब हंस हैं। सबसे कबीर साहब पूछ रहे हैं कि सरोवर तज करके कहां जाओगे? हंसा प्यारे सरोवर तज कहां जाए? जे सरोवर विच मोतिया चुगत होते बहुत केली कराए, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुमिराए। कहीं कबीर अब की बिछड़े बहुर मिलो कब आए। हंस पक्षी होता है एक सफेद सफेद, मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर स्वच्छ झील है। साहिब की वाणी अन्योक्ति अलंकार में बहुत है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं। एक अन्योक्ति अलंकार होता है, अन्य उक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अन्य नाम दूसरा, उक्ति नाम कथन। कहा जाए कुछ, अर्थ रहे कुछ। यहां हंस कहा गया तो उस हंस के लिए नहीं कहा गया जो पक्षी है, आप सबके लिए कहा गया है। ये चेतन हंस है। वेद और वैदिक साहित्य में भी जीवात्मा के लिए हंस शब्द आता है, और साहिब ने तो बराबर खुद हंस कहा है। हंसा प्यारे सरोवर कहां जाए, हंस दुख देखा एक रंग, हंसा लोचित चेत सकेरा। संस्कृत में अहम सह कहते हैं। अहम सह, अहम मैं, सह वह। अहम सह, मैं वह हूं जो खोजता हूं। और आ काट दो, विसर्ग काट दो तो हो जाएगा हंस। एक कागज पर लिखो अहम सा, तो आ, हा, मा, आधा आधा मा, और या हा के ऊपर बिंदु लगा दो, हा लिख दो, हा लिख दो, हा के ऊपर बिंदु और सा के आगे विसर्ग, दो बिंदु खड़ी, अहम सा हो गया। इसका पदच्छेद कर दो, अहम सा अलग हो गया। अहम मैं, सा वह, मैं वह हूं जो चाहता हूं। और आ काट दो और विसर्ग काट दो तो क्या हो जाएगा? हंस। आ काट दो, हटा दो, और सामने विसर्ग लगा उसको काट दो तो हंस लगे। अहम सा का संक्षिप्तीकरण हंस हो गया। मैं वह, मैं क्या चाहता हूं? परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, अनंत सुख, आत्यंतिक सुख, अखंड आनंद, निर्भय सुख, एकरस सुख, अनंत सुख मैं चाहता हूं। शायद कहते तुम वही हो, तो अनुभव नहीं होता है। मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के एक जंगली एरिया में था, तो एक बूढ़ा कई साथियों के साथ आया और वेद के कुछ मंत्र लिख करके लाया। तो उसमें एक मंत्र है कि ब्रह्म के एक पाद में ये संसार है और 3 पाद उसका अमृत में स्थित है। तो उसने कहा महाराज, जो एक पाद नाम हिस्सा ब्रह्म के चवन्नी में तो ये संसार है और 12 आना में अमृत है। तो कहे महाराज ये संसार तो दिखाई देता है, वो 12 आना जो अमृत है वो कहां है? तो मैंने कहा वो कागज में है केवल, और कहीं नहीं। कहा महाराज बड़े बड़े मंडलेश्वर विद्वानों से पूछा, आज तक कोई समाधान नहीं मिला। आप तो बिल्कुल काट दिए। मैंने कहा केवल कागज में है। तो कहे तब कहीं अमृत है कि नहीं?
तो मैंने कहा आप में है, तो कहे अनुभव नहीं होता। तो मैंने कहा अनुभव तब होगा जब देह का अहंकार हटेगा। हमारे में दो मैं है, एक असली मैं, एक नकली मैं। असली में शुद्ध चेतन आत्मा है और नकली में देह और इसका नाम रूप है। जैसे अभिलाष एक नाम है 4 अक्षरों का, और उसको वो इस लाश के परिचय के लिए है, जो एड़ी से चोटी तक लाश खड़ी है, इसके परिचय के लिए है। ये लाश भी नश्वर है, आजकल में गल या सड़ जाएगी, जल जाएगी। और अभिलाष 4 अक्षरों को जो जोड़ है, वो मुंह से बोलो तो एक हवा का गुब्बारा उड़ गया, और किसी पार्टी पर लिखो तो स्याही का चिन्ह है, उसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं। अभिलाष एकदम झूठ है। लेकिन ये मैं इतना जबरदस्त है, कोई कहे अभिलाष बोलते तो अच्छा है, इतने भर का है, तो हमें खटक जाएगा क्या मैं अच्छे आचरण में नहीं हूं, खाली बोलता हूं। हमें कोई गाली दे तो भी हमें फर्क न पड़े, अभिलाष मिट जाना चाहिए, तब असली मैं उद्घाटित होगा। एक मैंने सर्व नाम के रूप में रखा अभिलाष। केशव कह लो, दामोदर कह लो, जयशंकर कह लो, कोई नाम है, वो नाम काल्पनिक है। बचपन में हम लोग खेलते थे जब, तो उल्टवासी कह करके या गुड़ कह करके एक दूसरे को मात देने के चक्कर में रहते थे। एक ये भी कहते थे कि कौन ऐसी वस्तु है जो सब में है उसमें कुछ नहीं है। तो आप चक्कर में पड़ जाए बच्चे, बूढ़े बेचारे पढ़ सकते हैं, तो बच्चे तो बच्चे। जो सब में है उसमें कुछ भी नहीं है, वो है नाम। नाम सब में है, सब में मनुष्य ने नाम रख लिया है, लेकिन नाम में कुछ नहीं है। और इसी नाम और रूप में हम चिपके हैं। ये नाम और रूप, ये जो लाश है, मुर्दा है, एड़ी से चोटी तक, इसको मैं मानता हूं कि मैं हूं, और इसका जो नाम है मानता हूं कि मैं हूं। ये झूठ है, ये झूठ मैं है, और सच्चा मैं क्या है? चेतन, ज्ञान स्वरूप। उसकी समझ लोगों में नहीं है, विरल विरल में है जो सत्संग जिनको मिल गया है। ये रूप दिखाई देता है, ये लाश का रूप दिखाई देता है, लेकिन वो चेतन का रूप नहीं दिखाई देता। वो रूपवान नहीं है, अरूप है। आप कहेंगे अरूप है तो उसका महत्व क्या? हवा अरूप है, उसका महत्व नहीं है। हवा अगर बंद हो जाए तो सब जैसे राम नाम सत्य है, कहना पड़ेगा। हवा चलती ही बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, लेकिन रूप नहीं है। रूप रहित स्पर्शान वायु है, रूप रहित स्पर्शान वायु है। गंध का रूप कहां है? कहते दुर्गंधी आ रही है, दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन नाक से पता लगता है। मैं बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, इस शब्द को कौन देखता है? लेकिन सुनते हैं। अभी मैं गाली देने लगूं, आप लोग सोचेंगे बाबा का दिमाग खराब हो गया। जब आप देखते नहीं तो कैसे खराब कर रहे हैं? क्योंकि सुन रहे हैं। ठंडी और गर्मी आप देखते कहां? वो त्वचा से जानने में आता है, चांद से। केवल रूप देखते हैं आंख से, और कुछ नहीं देखते। 5 विषय दुनिया में है, छठा नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। केवल रूप देखते हैं,
शब्द नहीं देखते, गंध नहीं देखते, स्पर्श नहीं देखते, रस नहीं देखते। आपकी रसोइया ने कहा कि जरा देखो सब्जी में नमक कैसा है, तो आंख से देखने थोड़े कहा कि चश्मा न लगाओ, जरा चश्मा लगा दो। जीभ पर रखोगे तब कहोगे कि इसमें नमक इतना है, कम है, ज्यादा है या ठीक है। केवल रूप दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये चारों विषय हैं, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है, और ये सबको जानने वाला नहीं है। जो सबको जानता वही नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है, वही जानता है। वो न जाने तो सब बेकार है। इसलिए सबके अंदर में बैठा हुआ जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो रूप रहित है, लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ है और वही आप है, और उसका अहंकार नहीं हो सकता है। आत्मा का अहंकार नहीं होता है, नाम रूप का अहंकार होता है, झूठ चीज का अहंकार होता है, सच का अहंकार नहीं होता है। जो सच साधु है वो साधुत्व का अहंकार नहीं करता है, जो नकली साधु है वो साधुत्व का अहंकार करता है। जो सच्चा ईमानदार है ईमानदारी का अहंकार नहीं करता है, जो ईमानदारी का लेबल लगाए है वो अहंकार करता है। जो सच्चा भक्त है वो भक्ति का अहंकार नहीं करता है। जो नकली भक्त है वो बहुत बड़ा अपने मानता है, बहुत बड़े भगत है। सत्य का अहंकार नहीं हो सकता, झूठ का अहंकार होता है। इसीलिए साहिब ने कहा, रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, ये आत्मा रतन है, इसको संभाल के रखो, फेंको ना, खराब न करो। काम वासना में इसको क्यों उलझाते गए? ब्रह्मचारी बनो। एक दो बच्चे हो गए बस ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, और बच्चे न हो तो समझ लो झंझट नहीं। एक सज्जन गोरखपुर में हमसे मिले गए, महाराज हमारे लड़के का लड़का नहीं है, 6 वर्ष हो गया शादी हुई है, लेकिन उसको बच्चा कुछ नहीं हो। जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे लड़के में गर्भाधान करने की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा ये वो बता दिया शक्ति नहीं तो मैं शक्ति जरूर दे दूंगा। बाबा जो कह देंगे फल जाएगा, ये भ्रम में न रहो। किसी बाबा के पास लड़का मांगने न जाओ, धन मांगने न जाओ, निरोगता मांगने न जाओ, मुकदमे विजय की बात मांगने न जाओ। ये सब बातों में मत भटको। मैंने कहा कि तुम बच्चा पाए, लड़का पाए, तुम्हारे तो लड़का है लेकिन सुखी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लड़का नहीं है। तब मैंने उनसे कहा देखो 2 गलतियां हैं, पहली गलती है विवाह और दूसरी गलती है बच्चा। आप सब हमारे ऊपर नाखुश हो जाएंगे, वाह अगर ये न हो तो समाज कहां से आता? समाज तो आ ही रहा है और सब धड़ल्ले विवाह कर ही रहे हैं, उनको कौन रोक पाएगा? लेकिन इसको भी तो समझो, आप विवाह न किए होते स्वच्छंद रहते, विवाह के लिए झंझट में पड़ गए, तो एक झंझट हो गई, दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दी, तो क्या नुकसान हुआ? एक झंझट विवाह हो गए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी झंझट संतान वो नहीं हुई तो नुकसान क्या हुआ? बच्चे वाले से गैर बच्चे वाले ज्यादा सुखी रह सकते हैं अगर समझदार हो तो। अभी एक सेठ ने कहा महाराज 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों अलग हैं, मैं अकेले रोटी सेकता हूं, उनकी पत्नी नहीं है, पहले मर गए, सेठ हैं। दोनों बच्चे अपनी बीबी को लेके अलग हैं।
जिनके बच्चे हैं उनकी रात दिन आरती उतारी जा रही है क्या? इसमें तो बच्चे वाले बहुत बैठे हैं, कितने सुखी हैं बच्चों से। और बच्चे न रहें तो क्या? तो फिर अगर आपके धन है तो बच्चों की सेवा करो। बच्चे तो बहुत है दुनिया में। धन है तो अपने धन को कमेटी बना करके ट्रस्ट कर दो और उसके ब्याज से गरीब बच्चों को पढ़ाओ जो मेधावी हो। स्कूल खोल दो, औषधालय खोल दो, बहुत बच्चे हैं। एक बार एक स्कूल में जांच में आए अफसर, तो उसके मैनेजर से पूछे जो स्थापक थे, आपके कितने बच्चे हैं? कि हुजूर हमारे 300 बच्चे हैं। ये 300 बच्चे तो पुराण में सुना जाता। तो अध्यापक ने कहा कि स्कूल इन्होंने स्थापित किया है तो जो बच्चे पढ़ते हैं सबको अपना बच्चा मानते हैं, इन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया है। तो बच्चे तो बहुत है, सेवा करो, लेकिन एक लड़का ऐसा होना चाहिए जो मेरी मूंछ उखाड़ सके, तब आनंद आता है। मेरा लड़का हो और मेरी मूंछ उखाड़े तब आनंद आएगा। दूसरे बच्चा मेरी मूंछ नहीं उखाड़ेगा, लेकिन मेरा बच्चा मेरी मूंछ उखाड़ेगा। अगर मैं दान पुण्य ज्यादा करने लगूं तो लड़का खड़ा हो जाएगा, अरे पिताजी ऐसा करोगे, घर लुटा दोगे तो हमारे लिए क्या रह जाएगा। तो एक मूंछ उखाड़ने वाला पुत्र होना चाहिए। वो हंसने लगा। हमने कहा ये सब झंझट है, कुछ झंझट में न पड़ो, तुम्हारे पुत्र है, तुम ही सुखी नहीं हो, इसको पुत्र होगा क्या सुख होगा? वो हंसने लगा। हम कहे ऐसे बाबा के पास न जाना जो पुत्र देते हैं, वो झोले में पुत्र रखे रहते हैं, उठा उठा के दे देते हैं। हम भटके हुए हैं। बाहर की चीजों का अहंकार होता है जो रहने वाला नहीं है, और जो नित्य है, शाश्वत है, उस शुद्ध आत्मा का अहंकार नहीं होता। वही परमात्मा। परमात्मा का अहंकार नहीं होता है। परमात्मा आत्मा एक बात है। उपदृष्टान्ता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा चाटक तो देही अस्मिन पुरुषा परा। ये गीता के 13वें अध्याय में आता है। उपदृष्टा, उपदृष्टा का मतलब है निकट बैठकर देखने वाला। उप निकट बैठकर देखने वाला, इंद्रिय और मन के निकट बैठ करके देखने वाला आत्मा उपदृष्टा। अनुमंता राय देने वाला, प्रेरणा करने वाला, भरता भरण पोषण करने वाला, भोक्ता अपने कर्मों का सुख दुख फल भोगने वाला, महेश्वर महान ईश्वर परमात्मा परमात्मा है। देहे अस्मिन पुरुषा पर, अस्मिन देहे इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है वो परमात्मा है। वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, उपनिषद में सब जगह बात कही गई है। ये पुराणों और महाकाव्यों में ज्यादा भावुकता की बात कही गई है, बहुत बकवास बढ़ा दी गई है, लेकिन उसमें भी हीरे मोती हैं। पुराण और महाकाव्य त्यागने योग्य नहीं, आदर करने योग्य। मैंने रामायण पर तो लिखा ही है, महाभारत पर भी अब लिख लिया है, और कुछ महीने में आपके पास उसकी भी जिल्द आ जानी चाहिए। तो पुराण महाभारत ये त्यागने योग्य नहीं है। इनमें हीरे मोती बहुत है, लेकिन प्रपंच भी बहुत है। और प्रपंच तो खैर चारों तरफ है, सब जगह आपको विवेक से ग्रहण करना होगा। कोई बात इसलिए न मान लो कि वो पुरानी है, इसलिए भी मत मानो कि हमारे मान्य पुरुष ने कहा है, इसलिए भी मत मानो कि उसको मानने वाली बहुत लोग हैं। किंतु विचारों की वो क्या है, ये दुहाई मत तो फलाने ने कहा है, किसी ने भी कहा, दो दो चार है तो बच्चे ने भी कहा है तो गुरवचन है,
और 2-2-5 गुरु कहें तो गुरु वचन नहीं है। ये सीधी सी बात है। गुरु के कोई सिंह पूछ रहा है कि सच्चा गुरु होगा। हर वस्तु अपने गुणधर्मों से जांची जाती है। शीतल है तो पानी है, गर्म है तो आग है, कोमल है तो हवा है, कठोर है तो पृथ्वी है, शून्य है तो आकाश है। गुण धर्मों से वस्तु की परीक्षा होती है। गुरु की परीक्षा उसकी सत्यता और सदाचार से होती है। वो सत्य निर्णय देने वाला है और सदाचारी है। अगर सत्य निर्णय नहीं देता है तो गुरु नहीं है, वो भटका हुआ है। इसलिए शिष्य को भी चाहिए समझ करके गुरु करे, भावुक होकर के न करे। अहंस तो इस शरीर को छोड़ करके सरोवर क्या है? शरीर। और शरीर के साथ परिवार, समाज, खेत बाड़ी, दुकान, मकान, जितना हमने अपना मान रखा है, ये सरोवर है। और इसमें हम रमे हैं और लगता ऐसे रहेगा और ऐसे हम रहेंगे। जवान ये थोड़े समझता हम बूढ़ा हो गए, जानता तो है लेकिन विश्वास नहीं होता है। शौकीन जवान के मूछ में अगर 1 बाल 2 बाल उजले हुए तो चिमटा से उसको उखड़वा देता है नाई से। लेकिन जब ज्यादा हो गई तो क्या करें? तो दवाई लगा करके काला करता है। कितना काला करोगे? अगर जवानी में बाल उजले हो जाएं तो उसको दोहरा लाभ है, क्योंकि बाल उजले होने से दुर्बलता नहीं आती है और बुजुर्गानी भी काफी लाभ मिलेगा। जहां जाएगा लोग बुजुर्ग मानेंगे, आदर देंगे। तो काला क्यों करे? कमलापत पांडे ने लिखा है, अभी जिसका परसों विमोचन हुआ है, कि एक मेरे मित्र जो डॉक्टर है वो अपने बाल रंगते हैं। तो मैंने उनको समझाया बाल रंगना बंद कर दो। लंबा भाषण दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूं, आप मेरे घर आइए। मेरे पिताजी बाल रंगते हैं, मैं तो उनका काला मेरा उजला, उल्टा उल्टा हो। तो पहले उनको समझा दिए, फिर मैं भी नहीं रहूंगा। कैसा करेगा? विंध्याचल की तरफ से एक सेठ आते थे मेरे पास इलाहाबाद। अब नहीं आते हैं, शायद है न हो या कमजोर हो गए हो। उसी समय जब आते थे, आज से 10-12 वर्ष पूर्व, तो वे 70 के रहे होंगे, 70-75 के। तो हमसे शिकायत की अपने पिता की, और उनके पिता तो काफी बूढ़े थे। वे 70 से 65-70 के रहे और उनके पिता 80 से ऊपर रहे होंगे, 85 तक। तो कहें मेरे पिताजी अभी भी मिठाई ला करके मेरी माता को चुपके से देते हैं, और मेरी माता भी 85 वर्ष की है और जीभ रोक नहीं पाती, वो खाती है, वो बीमार पड़ी रहती है। अब पिता को मैं कैसे समझाऊं? तो ये दशा है अज्ञान। ये सरोवर है, शरीर, परिवार, खेतबाड़ी, संपत्ति, जो कुछ अपना माने सरोवर है। और इसी में हम केल करते हैं, आनंद लूटते हैं। साहब कहते कब तक लूटोगे? ये सब की आसक्ति कांटे बन करके आपको गड़ेंगे। जहां जहां मन रमाओगे वहीं वहीं से पीड़ा पाओगे, पक्का है। इसलिए दुनिया में मन रमाना छोड़ दो। हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, कहां जाओगे? ये सरोवर का मोह रहेगा, इसी सरोवर में फिर आओगे। ये सरोवर का मोह छोड़ो, अपने आत्मा में मन लगाओ, इससे दुख खत्म हो जाए।
जय सरवर बिच मुति अचुगत होते बहु विधि केली कराए। कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, कमलों के उपमा शरीर के अंगों के लिए दी जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, सूखे ताल पुरई जल छाड़े कमल गए को मिलाया। ताल सूख गए, शरीर बूढ़ा हो गया, मोटी मोटी नसें निकल आई, शरीर रुखरा हो गया, आंखें बैठ गए, गाल पिचक गए, गुलाबी रंग जो चेहरे में था उड़ गया, सब बिगड़ विकृत। और ये सब के ऊपर आना है। कहानी कबीर जो अब की बिछड़े बहुर मिलो कब आए। आज बिछड़ जाओगे और आत्मकल्याण नहीं करोगे तब कब आकर के करोगे। इसलिए आज ही करो, अपना कल्याण कर लो। कल्याण किसे कहते हैं? सुखी जीवन। दुख न होना कल्याण है। दुख कहां से आता है? अहंकार से, ममता से, आसक्ति से, गंदी आदत से दुख आता है। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, न मालूम किस किस में मनुष्य आसक्ति बना लेता है। इन देवियों को धन्यवाद है, ये नशा नहीं लेती है। कोई कोई देवी ले लेती होगी, लेकिन ये देवियां धन्यवाद के पात्र है, ये नशा नहीं लेती। और ये देवताओं का ठिकाना नहीं। इतने देवता यहां बैठे हैं, अगर हाथ उठवाया जाए, ईमानदारी से उठाएं कि जितने लोग नशा लेते हाथ उठाएं तो अधिकतम हाथ उठ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी तो करेंगे नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे। मुंह में आप तंबाकू भरते हैं तो किचले थूकते हैं, अंदर का राम डांटा क्या है तो किचले थूक देते हैं। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो उसकी गंदगी अंदर में जाती है तो अंदर का राम डांटता है तो आप पुरुष से ऊपर उड़ा देते हैं। ये राम के साथ दुश्मनी है। अंदर में राम बैठा है और उसमें आप नशा की चीज डाल रहे हैं, कितनी बड़ी दुश्मनी है। और राम भगत सब बनते हैं और राम से दुश्मनी करते हैं। किसी महापुरुष को बुलाओ और बिस्तर बिछाओ, गद्दा बिछाओ, स्वच्छ चादर बिछाओ और उस पर गोबर फैला दो, तो उस महापुरुष का आदर हुआ कि अपमान हुआ? यही हम करते हैं। राम कहते हैं, रहीम कहते हैं और अंदर गंदगी भरते हैं। दुख कहां से पैदा होता है? ये बाहर मन लगा लगा कर, बाहर आसक्ति बना बना कर, सबको समझो पथिक हैं, हम भी पथिक हैं, मिल गए, सेवा कर दो, समता से बर्ताव कर दो, ममता न बनाओ। लड़का है बढ़िया है, शुद्ध स्नेह दो, मोह नहीं। मोह करोगे तो बैर की बिना नहीं रहोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे। मोह नहीं करोगे तो फिर वो जैसा चाहे वैसा करे। सीख दो अच्छी, लेकिन जबरदस्ती उस पर लदो ना, बच्चों पर लदो ना। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, योग्य बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जैसी उसकी योग्यता है अपना सहयोग करो, काम धाम में लगाओ, कमाने लगे ठीक से। शादी जल्दी न करो, अब तो बहुत कुछ रुक गया है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बहुत है। लड़का पढ़ रहा है और शादी कर दी। एक फोन मेरे पास आया, कहां साहब? लड़का पढ़ रहा है, कॉलेज में है। मैंने कहा बहुत अच्छा, पढ़ाओ और किसी काम में लगे और कमाए और कमा करके अपने पैरों पर खड़ा हो, तब शादी करना। तो समझा गया। मैंने कहा क्या बात है? कि शादी तो हो गई साहब। हम कि क्यों हो गई?
कई लड़के की मां कहती थी कि मैं अकेली हूं, बहू आ जाए। ये माताओं को बड़ी चेष्टा रहती है कि बहू आ जाए, इसलिए लड़कों के हाथ पैर बहुत जल्दी लगवाना चाहते हैं, और जब बहू आ गई तब उसी से झगड़ा करते हैं लोग। अपनी अपनी बहू से सब झगड़ा करने में आगे हैं। और माताएं समझ ले, बहू ही बेटी है। आपकी बेटी तो चली जाएगी बाहर, और जो बहू आई है वही बेटी है, बुढ़ापा तक वही सेवा करने वाली है। लेकिन बहू बेटी में फर्क मानती है। बेटी अपने खून की है, उससे बड़ा प्रेम, और बहू अपने खून की नहीं है। और उससे तनाव तो दो दल, माता और पुत्री का एक दल और बहू का एक, और ये कसमकस चलता है। ननद का अर्थ है ना आनंद। ननद कोई भावज से आनंद नहीं, लेकिन ननद जब कहीं भावज बन करके जाएगी तब पता लगेगा। अब अगर आप अपने बहू से प्रेम नहीं करते हैं तो जब बूढ़ी हो जाओगी, एक किनारे बैठ जाओगी और घर की मालकिन बनेगी, तब सब कसर निकालेगी, बासी भात दे देगी तुम्हें। लेकिन अगर वो अपने सास को बासी भात देगी तो उसकी बहू आएगी तो उसको देगी बासी भात। इसलिए ध्यान दो, सास मां है, सास की सेवा करो। अपनी मां तो छूट गई, कभी कभी मिलोगी। अब जो मां है असली वो सास। आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया, तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से सब हुआ, अच्छा हुआ, पड़वा मरना अच्छा नहीं। तो हर बात में आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से तकिया कलाम बना रखे। एक मियाँ जी थे, तो अपने को मानते थे कि हम बड़े खरे हैं, तो बात करते करते कहें, हम कहते हैं तोरे मुंह पर, तोरे मुंह पर, हर बात में कहे तोरे मुंह पर। तो बिला वजह तोरे मुंह पर कहा करे। उनकी लड़की की शादी देखने आए लड़का वाले, तो अब मियाँ जी अपनी लड़की की प्रशंसा करने बैठे, कहे देखो हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोरे मुंह पर। वो 4 बजे सुबह उठती तोरे मुंह पर, और जूता चप्पल खड़ाऊ सब एक तरफ कर देती तोरे मुंह पर, और झाड़ फुछाड़ करके सब कूड़ा कचरा फेंक देती तोरे मुंह पर। तो वो लोग कहे भैया ऐसी बहू नहीं चाहिए। तो तकिया कलाम हर बात में तोरे मुंह पर। तो भगवान भगवान, अरे आप अपना देखो, क्या करते हो? तंबाकू खाते हो, भगवान खिलाता है। बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, झूठ बोलते हो, कला करते हो, भाई से बैर करते हो, माता पिता से बैर करते हो, तमाम दुर्गुण दुराचार जीवन में धारण किए हो, क्या भगवान करता है? आपकी गलती है। जीव कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है। आप चाहो गाली दो, चाहे मीठ बोलो, आप चाहो चोरी करो, चाहे दान करो, लेकिन करने के बाद फल भोगना है। दान करोगे चित्त प्रसन्न रहेगा, चोरी करोगे चित्त खराब रहेगा, पकड़े जाओगे तो पीटे भी जाओगे, जेल में भी जाओगे। कर्म करने में हम पूरा स्वतंत्र हैं, फल भोगने में उन्हीं कर्मों के अधीन है। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म करने की जरूरत है। आप सब, हम सब कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है, अपने कर्मों के कर्ता और विधाता। न कोई हमें भगवान प्रेरित करता है, न शैतान, और न हमें उससे रोक सकता है। इस बात को समझे। शास्त्रों में भी इसी बात है और उल्टी बात भी है। आप रामचरितमानस से परिचित हैं, उसी में देखें, ना काहुई कोई सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल भोग है। दूसरी जगह सबई नचावत राम को साई,
राम गोसाई सबको नचाते। उमादार जोशित की नाई, जैसे कठपुतली को सूत्रधार नचाता है वैसे राम सबको नचाते। यहाँ भाव खो गए, बस वही आपके पास से पड़वा मर गया, वही वाली बात यहाँ भी हुई। सभी नचाओ राम गोसाई। राम गोसाई क्यों क्यों नचाएंगे? राम गोसाई दुर्जन नहीं है, सज्जन है, वो किसी को नहीं नचाएंगे। नचाने वाला, नचाने का मतलब यहाँ है दुख देना। एक गांव में एक व्यक्ति था, बड़ा चालाक, बड़ा हाइकर, बड़ा जबरदस्त। कोई जमीन बेचे, वो खरीदे, वो पहुंच जाए, इतना रुपया हमें दो नहीं तो हम बिक्री करेंगे। तो पहले उसको लोग दे देते थे कि भाई झंझट करेगा। कोई नींव डाल रहा है मकान के लिए तो कहीं इतना रुपया हमें दो, नहीं नींव डालने नहीं देंगे, हर जगह। तो इसलिए बिगाड़ानंद लोगों ने उसका नाम रख लिया था, बिगाड़ानंद। एक लड़के की शादी देखने के लिए आए बरदेखुआ, बैठे तो लड़की के पिता ने उसकी जेब में 100 रुपए का नोट दे दिया था लड़के के कि बेटा बिना बुलाए बिगाड़ानंद आ जाएगा और काम बिगाड़ देता है। इसलिए जैसे वो आए, ये 100 रुपए का नोट उसके पैर पर रख करके पैर छू ले। बरदेखुआ बात कर रहे थे, इतने में बिगाड़ानंद आ गया, कुर्सी लेनी पड़ी, बैठे। लड़का उठा, 100 रुपए का नोट उनके चरण पर रख दिया, पैर छुआ। बिगाड़ानंद ने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। वो 100 रुपये कम था। अब बरदेखुआ एक दूसरे के ताके उठ गए, कौन ऐसा दामाद ले जाए करे जिसको मिर्गी आती हो। सबका काम बिगाड़ते थे वो। ऐसा समय आया, मरने का समय तो सबको आता है, मरने का समय आ गया बिगाड़ानंद का। गांव वाले देखने आए, उन्होंने सबको बुलाया, कहा जीवन में मैंने सबका काम बिगाड़ा है, मुंह से कह कर। मुझे बड़ी ग्लानि है और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक खूंटा गाड़ दिया जाए। गांव वालों ने कहा हम सब क्षमा करते हैं, अब ये सब नहीं करना। कहीं नहीं, अगर ऐसा नहीं आप स्वीकारते हैं तो मेरी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जब मरी जाएंगे, जलाना रहेगा ही, तो मुंह में खोटा गाड़ दिया जाएगा। मर गए, बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी छील करके दांत खोल करके डाल दिया गया, सिग्नल की तरह खड़ा हो गया। अब कफन की अर्थी पर रखे ले चले, संयोग था उधर पुलिस सहित थानेदार आ रहे थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह पर क्या खड़ा है, उधर। पुलिस को तो अधिकार है किसी की जांच कर ले, उतारे। थानेदार ने कहा इतना नहीं डर, खूंटा गाड़ करके इसके मुंह में मारे हो, वैसे लेकर के जा रहे हो, सबको जेल भेजा। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी सबको जेल दे गए। क्या भगवान ऐसे बिगाड़ानंद सबको बिगाड़ता है? लोग भगवान कहते, भगवान समझते नहीं। भगवान किसी को बिगाड़ता नहीं है। भगवान तो अच्छी सीख देता है। जितने महापुरुष हैं उनको भगवान इसीलिए कहा गया। भगवान और ईश्वर में फर्क है। राम को भगवान, कृष्ण को भगवान कहा गया, लेकिन राम के जमाने में राम को भगवान नहीं कहा गया। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान शब्द नहीं है। जब वे बन जाते हैं तो भरद्वाज आश्रम में जब पहुंचते हैं प्रयाग में, तो भरद्वाज को 5 बार भगवान कहते हैं। राम भरद्वाज को 5 बार भगवान कहते हैं और भरद्वाज राम को बेटा कहते हैं। वत्स, संस्कृत में वत्स, हिंदी में बेटा। और पूरी वाल्मीकि रामायण में ऋषि मुनि जब मिलते हैं तो उनको वत्स कहते हैं। पीछे से भगवान कहा गया, बुद्ध को भगवान कहा गया, ये सद्गुण को लेकर क्या कहा गया। लेकिन भगवान के पीछे फिर महिमा बढ़ गई और फिर भ्रांति फैल गई। कबीर को भी भगवान बनाने की चेष्टा चल रही है। भारत के कोने में जो बड़े समर्थ कबीरपंथी हैं वे कबीर को भगवान बना रहे हैं, इसलिए उनकी दाढ़ी मूछ भी हटा दी जा रही है चित्र में।
राम की दाढ़ी मूछ नहीं, कृष्ण के नहीं, बुद्ध के नहीं, महावीर के नहीं, क्योंकि जब भगवान बनाए गए तो दाढ़ी मूछ रहे तो अच्छा नहीं लगता, जवान बना करके रखना। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सबके दाढ़ी मूछ थी, सब बूढ़े हुए थे, ढीले हुए थे, लेकिन जब भगवान बनाया जाए तो सुंदर रखा जाए तो अच्छा लगेगा। कबीर को भी किया जा रहा है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं हम उनके अनुसार नहीं चलना चाहते, उनको दफना देना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पूज करके कुल करना चाहते हैं। वे महापुरुष महाराज राम पूजा के बल पर बड़े नहीं हुए, कांटे पर जीवन भर चले। कृष्ण महाराज जीवन भर संघर्ष किए और हम लोग उनको भगवान बना करके, कबीर कितने क्रांतिकारी उनको भगवान बनाना चाहते हैं। बुद्ध को भगवान बना ही दिया गया, महावीर को बना दिया गया। पूजने की वस्तु बुद्ध की मूर्ति के सामने बौद्ध लोग एकदम दंडवत पढ़ करके व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो इतना हजार इतना लाख बार दंडवत करना, सब स्थूल बुद्धि में भटक जाते हैं। लेकिन ये दुनिया के महापुरुष जीवन भर आग पर चढ़े हैं, सत्य का अनुसंधान किए हैं। हम लोग भटके ना, विवेक से काम लें, विवेक से काम लें और जीवन को परिवर्तित करें। ये भगवान भगवान कहने से आपको भगवत्ता न मिलेगी। जब चरित्र को सुधारेंगे, मैल को धोएंगे, तब भगवत्ता होगी। भगवत्ता आप में है, रामत्व आप में है, ब्रह्मत्व आप में है। ऋषिमुनियों ने यही कहा। पहले के ऋषि मुनि ईमानदार होते थे, वेद के तो सारे ऋषि ईमानदार हैं। वेद के जितने देवता हैं सब चरित्रवान हैं और पुराण के देवता गड़बड़ कर डाले गए, क्योंकि जैसे लेखक वैसे देवता बनाता है। कुछ लोगों का ईश्वर, बहुत लोगों का ईश्वर मांस नहीं खाता है, वो केवल मिठाई खाता है, मेवा खाता है, भगत वही चढ़ाता, मांस नहीं चढ़ाता। लेकिन कुछ लोगों का ईश्वर मांस खाता है, परंतु अमुक जानवर का नहीं खाता है। और कुछ लोगों का भगवान सब जानवर खाता है, लेकिन शराब नहीं पीता है। कुछ लोगों का भगवान शराब भी पीता है, कुछ लोग भगवान गांजा भी पीता है। कारण क्या है? जैसा भक्त है वैसे भगवान बनाता है। भक्त गजेड़ी है तो भगवान को गजेड़ी बनाएगा, भक्त मांसाहारी तो भगवान को मांसाहारी बनाएगा, भक्त शराबी है तो भगवान को शराबी बनाएगा। बाम मार्गी शराब भगवान को चढ़ाते हैं। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, और 5 बार अगर जमीन पर गिर जाओ शराब पी करके पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बाम मार्गियों को करना। जब राम गए चित्रकूट में थे, भरत गए मिलने के लिए, तो भरत ने बताया पिताजी मर गए। तो राम ने झोपड़ी में जाके कहा सीते तुम्हारे ससुर चल बसे। तो सीता, राम, लक्ष्मण तीनों रोने लगे। सीता को आगे किए, लक्ष्मण को पीछे, राम और पीछे। ये तीनों चले मंदाकिनी में पिंडदान करने, स्नान करने और पिंडदान करने के लिए। राम के जमाने में पिंडदान था कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई तब पिंडदान था। और वाल्मीकि रामायण लिखी गई है ईसा के 300 वर्ष पहले से लेकर 500 वर्ष बाद तक। इसके लिए सब सिद्धांत है। खैर, जब पिंडदान करने गए तो इंगुदी का फल तोड़ करके उन्होंने पिंड बनाया। तो कौशल्या खड़ी थी, उन्होंने कहा इंगुदी का कसैला फल का पिंड राजा कैसे खाएंगे? ये माना जाता है जब हम पिंडदान करते हैं तो जिसके नाम से करते वो खाता है। तब राम ने कहा कि जो भक्त का अन्न है वही भगवान का अन्न होगा। हम यही सब खाते हैं फल फल, तो क्या हो पाए? तो मतलब यह है कि आदमी तो अपना भगवान गढ़ता है, जैसे वो है वैसे वो गढ़ता है, और उनसे सब लाभ लेना चाहता है। चोरी करता है
तो भगवान को चढ़ा देता है, कमीशन दे देता है, भगवान माफ कर देता है। सब जगह कमीशन चलता है। बस भगवान के नाम पर कुछ चढ़ा दो और नाम ले दो, सब पाप कट जाएगा। लेकिन असली भगवान, असली ईश्वर अपना कीर्तन नहीं चाहता है, कमीशन नहीं चाहता, वो कर्म फल भोग देगा। वो है विश्व नियम। विश्व नियम असली ईश्वर है और उसमें कहीं कोई काटपीट नहीं है। गलत किए राम बाली को छिप के मारे तो कृष्णावतार में वे मारे गए जरा नाम के व्याध से। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान ठूठे बैठे, आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा। विष्णु भगवान ने किसका सतीत्व नष्ट किया था? वृंदा का। तो उसके साथ से वो पत्थर हो गए, पत्थर नहीं हुए। पत्थर होने में बुद्ध पथरा गई। फल जब इस प्रकार पंडित लोग भी राम को, कृष्ण को, विष्णु को किसी क्षमा नहीं करते कि अपने कर्म का फल भोग उन्हें भोगना पड़ा, हम लोग कैसे नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए वाणियों में घालमेल बहुत है। वैसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है। जैसे रस्सी बटो, 10 हाथ दहिनी और 10 हाथ लबड़ी, और ऐसे बर डालो तो क्या दशा होगी? ऐठोगी तो जावा हो जाएगा। शास्त्रों की बात ऐसे है, वैसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है। और इसी में सब उलझे। परखो, कबीर साहब ने परख कहा। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। कहीं कबीर अवसर जीते रतन न मिले बहोरी। आपकी गांठी में रतन है, परमात्मा है, परख होगी तब उसको छोड़ लोगे, काम में लोगे। और अगर ये नहीं किए और ये शरीर छूट गया तो ये रतन मिलने वाला नहीं। रतन न मिले बहोरी हो। समय थोड़ा है, थोड़े दिन जीना है, वो भी पता नहीं कितना। किसी से राग द्वेष न करो, किससे बैर, किससे विरोध, सबसे प्रेम का बर्ताव करो और सब घट में परमात्मा देखो। असली परमात्मा जो बोल रहा है घट घट। लोग शून्य में परमात्मा मानते हैं, पत्थर की पिंडियों में। ये कोई समझ नहीं। पत्थर की पिंडियां प्रतीक है, किसी महापुरुष का चित्र और मूर्ति स्मारक मात्र है, बस। उसमें कोई चेतना नहीं है। और शून्य आकाश में कहां परमात्मा बैठा है? परमात्मा तो घट घट बैठा है। ये भाव जब होगा तो हम किसी को धोखा नहीं देंगे। सुबह नींद खुले और प्रतिज्ञा करो, आज दिन भर न कट बोलूंगा, न झूठ बोलूंगा, न किसी को धोखा दूंगा, न किसी को कष्ट दूंगा। इतनी ही बात सोच लें, किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे तो कट बोलना नहीं होगा, कट भावना नहीं होगी, कट क्रिया नहीं होगी, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। और इसी पर अपने को साधें, ये श्री भजन है। एक सज्जन के 4 लड़के थे, चारों लड़के कहा नहीं मानते थे पिता के, एकदम उल्टे रहते थे। लेकिन वो चारों ढोल मृदंग लेकर के एक दिन चौराहे पर अपने पिता का नाम लेकर के कीर्तन करने लगे। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, ये दिखावा कर रहे हैं, हमारे नाम का कीर्तन करते हैं और हमारी बात नहीं मानते। ये उदाहरण है। हम राम की बात नहीं मानते, राम के नाम से कीर्तन करते हैं। कीर्तन करना बुरा नहीं, लेकिन जरूरी तो है कि राम की बात माने। हम राम को मानते, राम की नहीं। कबीर को मानते, कबीर की नहीं। राम को मानना हुआ राम के पथ पर चलना। माँ बाप की आज्ञा मान करके 14 वर्ष का वनवास, कठोर जीवन बिताना, भरत के लिए राज छोड़ दो, कितना बड़ा त्याग है। आज पिता कहे बेटा से कि जाओ जो मेरा बेटा रात में जरा धान का खेत देखाओ, वो कहेगा पिताजी आप चाहिए मैं नहीं जाऊंगा। और राम को दशरथ ने कहा भी नहीं, कैकेयी ने बताया और 14 वर्ष के लिए निकल गए।
तो हम महापुरुषों के पवित्र आचरणों का अनुगमन करें, उनके अच्छे उपदेशों का अनुगमन करें, और कदाच उनकी बात में कोई ठीक ठाक नहीं है तो उसको न माने, उससे कोई कल्याण नहीं। हमारे पिता अगर गलत आज्ञा दें तो उसको मानने से न उनका कल्याण है न हमारा कल्याण है। चित्तूर गोस्वामी जी ने कहा है कि माता पिता की बात बिना विचारे करना चाहिए। महाकाव्य है तो विविध ढंग से कह डाला है, बिना विचारे तो किसी बात भी नहीं मानना चाहिए। जो निर्णय का वचन है और सही वचन वही कल्याण का। गुरु ही अगर गलत कहता है और वो काम कर लिया जाएगा तो न उसमें गुरु का कल्याण होगा न चेला का, सबका कल्याण होगा। इसलिए विचार सबसे प्रधान है, विवेक सबसे प्रधान है। गुरु बड़ा न चेला, बड़ा है न्याय, और न्याय से नहीं चलते तो गुरु कैसा और चेला कैसा, और पिता कैसा पुत्र कैसा। वह समाज नहीं जिसमें बुजुर्ग न हो, वो बुजुर्ग नहीं, वृद्ध नहीं जिसमें सत्य और सदाचार न हो। तो अहंस तो सरोवर छोड़ के कहां जाएगा? आजकल में सरोवर छूट जाएगा, ये घर परिवार देश सब छूट जाएगा। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो है। शायद एक वाणी ऐसी है हड्डी तोड़। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाए, 10 दिन नौबत नगाड़ा अपने नाम से बजवा दो, फिर तो यह पुर गांव पट्टन बाजार और ये गलियां सड़कें देखने को नहीं मिलेंगी। जो उठ के चले गए कहां देख रहे? दिग्विजय सिंह को मैंने देखा है, बस्ती में भाषण कर रहे थे, चुनाव लोकसभा का आया था और वे खड़े हुए थे। तो बस्ती में मैं आया था अपने शरीर के पिता के साथ, तो ये सुना कि दिग्विजय सिंह का भाषण होने लगा, तो हम लोग सुनने गए। मस्त शरीर, लंबे चौड़े, खड़े होकर बोल रहे थे। बोलना भी बड़ा सुंदर था उनका। गोरखनाथ मंदिर उनका था। आप जानते हैं गोरखपुर में कितना उनका ऐश्वर्य फैला है, लेकिन क्या वो पुरपट्टन गली फिर से वो देख पाएंगे? अवैधनाथ जी इस समय जर्जर है, शरीर तो सबको छोड़ना है, फिर वो देख पाएंगे? ये बड़े नाम लिए जाते हैं समझाने के लिए। सबकी ही दशा है। जो कुछ हमें मिला है अंत में धोखा है, सब मिला अनमिल हो जाएगा। इसलिए किसी चीज के लिए पाप न करो, वाणी कट में न रखो, असत्य में न रखो, इंद्रियों के दुराचार से बचो, शील और संयम का बर्ताव करो। जो अपने पर संयम करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, जो अपने पर संयम नहीं करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सकता है। शील और संयम धर्म है। इस्लाम धर्म नहीं है, मजहब है। हिंदू धर्म नहीं है, समाज है। और तमाम ऐसे संप्रदाय और समाज है। धर्म एक है, सनातन है वो। सनातन धर्म क्या है? आजकल लोग कहते हैं जो रामकृष्ण को अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, गौरी गणेश की पूजा माने, सरजू गंगा नदियों को पवित्र माने, वो सनातन धर्म मानने वाला है। ये तो अपना गढ़ा हुआ थोड़े दिन का है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो देश काल व्यापी हो, हर देश में हर काल में मान्य हो, वो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म क्या है? संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव, ये सनातन धर्म है। किसी लोक में हम चले जाएं, वहां मनुष्य हों, विकसित हों, लेकिन यहां का वेद कुरान बाइबल कुछ नहीं होगा। राम कृष्ण कबीर कोई नहीं जानता होगा, मोहम्मद ईसा। लेकिन संयम और शील का महत्व वहां भी होगा। इसलिए सनातन धर्म है संयम और शील। और एक बात में कहें, संयम, अपने पर कंट्रोल सनातन धर्म है। और अपने पर जो जितना कंट्रोल करेगा वो दूसरे की सेवा करेगा। जो अपने लंपट होगा वो तो खब्बू, जितना लोट खसोट करके खाओ, और जितना अपने में संयम होगा उतना वो दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करेगा। यही सच्चा धर्म है। कबीर साहब का उपदेश इसी सच्चे धर्म के लिए है। इसलिए ये सब जीव हंस हैं, ये सब इतने हंस बैठे हैं
साहब सबको संबोधित करते हैं, ऐसा हंसो। ये जो सरोवर मिला है थोड़े दिन के लिए है, धोखे में ना पड़ो, मोह माया में ना पड़ो, खराब काम ना करो, अपने को संभालो, सदाचार प्रेम समता से रहो, सुबह नींद खुले, कहीं दुख की झटका ना हो, दिन भर प्रेम करुणा समता शीतल मन से व्यतीत करो और रात में आनंद से सो जाओ। सुख से सो, सुख से जाओ, सुख से जियो, इसलिए सुख से मरना भी हो। ये जीवन है, ये धर्म है, ये हंस का कर्तव्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।